दुनिया उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह। क्या वाकई लाइफ इतनी ज़्यादा टफ? चलो मानते हैं कि लाइफ में सब कुछ। एवरीवन, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बस मेरा एक सवाल है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो जाता है, कुछ भी ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था, तो क्या इंसान को दोबारा जीने का कोई अधिकार नहीं होता? क्या वह अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू नहीं कर सकता? सब कुछ आंसर्स तो सबको मिलने चाहिए ना, फिर क्यों जज किया जाता है अगर कोई किसी एज में आके स्टार्ट कर रहा है अपनी? खैर, इस चीज़ का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शंस में दे सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं ना कि वीडियोस बना रहे हो तो पढ़ाई नहीं हो पाती होगी, या फिर पढ़ाई तो सिर्फ दिखावा है। सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं होती। मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, शॉर्ट्स बना रही हूँ या वीडियोस बना रही हूँ, इससे मुझे पता है कि मेरी मानसिक स्थिति कितनी बेहतर हो रही है। मतलब मैं उन चीज़ों से हट के किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगा पा रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि आप किसी ऐसी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे जो कि आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। खैर, इन सब बातों को छोड़िए और मैं बताती हूँ कि मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। मैं 2 चीज़ों को बताना चाहूँगी। मैं अभी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और पॉलिटी, इन तीनों को साथ में लेके चल रही हूँ। तो जो भी लोग जानना चाहते हैं कि आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ रहे हो, या फिर पॉलिटी कैसे पढ़ रहे हो, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने क्लासेस ली हैं, तो मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया है। ऑलरेडी फ्री मटेरियल और फ्री क्लासेस इतनी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी। अगर किसी को चाहिए तो मैं उनको सेंड कर सकती हूँ। शॉर्ट में मतलब मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, लेकिन बस बहुत ज़्यादा शॉर्ट में इतना बता दूंगी कि अगर आप ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करिए अगर आप यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और सुदर्शन सर हैं यूट्यूब पे, उनसे बेस्ट आई डोंट थिंक कि कोई पढ़ाता होगा पूरे यूट्यूब पे। ऑल्सो 11th एंड 12th की ज्योग्राफी, उसके साथ साथ आप घटना चक्र भी कवर करिए। आप पहले करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मेरा मानना ये है कि अगर आप पहले टॉपिक्स को कवर करो देन आप जीसी को लगाओ तो काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज देखोगे एंड आप उसको सॉल्व करोगे एंड आंसर्स पता होंगे तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है। दूसरी चीज़ पॉलिटी, तो मेरे पास ये बुक है लक्ष्मीकांत, 5th एडिशन है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तभी मैंने ये परचेज़ करी थी। और अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आप लेटेस्ट एडिशन ही परचेज़ करिए। इसके अलावा इसके साथ आप जीसी लगाइए प्रीलिम्स के लिए, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। और नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए मैंने सिर्फ जीसी करी अभी तक, और हाँ जीसी, और ये ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट की जो इन्वायरमेंट सेक्शन दे रखा है मैंने वो किया है। जितना भी टाइम मिलता है मुझे रात में मिलता है, क्योंकि रात में ही बच्चा जो है वो सो पाता है ढंग से, मतलब फिर भी उठता रहता है 3-4 घंटे में तो उठ ही जाता है, तो तब उसको फीड कराना पड़ता है। लेकिन जो दिन का जो समय है वो काफ़ी कम मिलता है मुझे। बहुत आसानी से हम किसी के भी जीवन पे कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी छोटी सी बात उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को किस तरह से अस्त व्यस्त कर सकती है। और मतलब हर कोई इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता कि कोई भी कुछ बोल दे और हम उसको इग्नोर कर दें। कभी कभी कोई बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर देती है कि वाकई हम इतने बेकार हैं। एक फीलिंग भी रहती है कि आप कब तक किसी के ऊपर निर्भर रहोगे। माँ बाप आपका संग देंगे और हमेशा देंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ज़िंदगी भर उनके ऊपर बोझ बन के बैठे रहोगे। मतलब अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, लेकिन जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बच्चे की जिसकी पूरी जीवन पड़ा हुआ है आगे, हमारा तो जैसा है जो है ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन एक बच्चे के जीवन को हमें किस तरह से एक अच्छा जीवन दे पाए उसको, ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं वो दिन देखना ही नहीं चाहती कि जब मेरा बच्चा मुझसे कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं कहूँ कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी डिमांड करे और मैं कुछ भी उसको ले दूँ, इतना नहीं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास के बच्चे चाहते हैं, और वो भी मैं अगर उसके लिए फुलफ़िल नहीं कर पाऊँ तो ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ मैं उसको फैमिली का प्यार मिले, उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो कि उसके पास ये रिश्ता नहीं है। और आज धूप इतनी अच्छी निकली है तो मेरा मन बस इतना कर रहा है कि मैं धूप में बैठी बैठी पढ़ लूँ, और मतलब पढ़ाई भी कर रही हूँ, मतलब रिवाइज़ कर रही हूँ।
जब तक दैविक शांत है, खेल रहा है, तब तक तो मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, लेकिन रात में वो आजकल बहुत परेशान करने लगा है। तो जो रात का समय जो मेरा पढ़ने में जाता था वो भी डिस्टर्ब हो गया है काफ़ी, क्योंकि हेल्थ वाइज उसकी कंडीशन सही नहीं रहती, थोड़ा बीमार जल्दी पड़ता है। ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं और मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये जो देखिए, ये हमारे घर में जो पेड़ है, ये पीछे, ये बिल्कुल ऐसा लगता है ड्रैगन टाइप का। मतलब मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बाहर नेचर के साथ, मतलब मुझे काफ़ी मैं कनेक्ट कर पाती हूँ खुद को, और मुझे अच्छा लगता है। मतलब अंदर से ज़्यादा बेहतर लगता है बाहर बैठना, बस कोई देखे ना। मतलब मुझे काफ़ी डर लगता है लोगों के देखने से ही, क्योंकि मतलब वो होता है ना कि लोग हमें उसी तरह से देखते हैं, कुछ माइंड में लेके, मतलब नहीं भी देख रहे तो मेरे माइंड में यही चलता रहता है कि शायद वो मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। सुबह उठ तो मैं 4:30 बजे गई थी, लेकिन दैविक रात में 1:30 बजे सोया, तो मैं थोड़ा और रेस्ट लेना चाहती थी। फिर मैं 6 बजे उठ के अपना डेली जो भी मैं करती हूँ, फ्रेशन अप एंड ऑल, पूजा वगैरह सारी की। आज वेडनेसडे था तो बाल वगैरह धो के काना के लिए मतलब मैंने 2 रोटी सेकी, क्योंकि उसको दूध में गला के देनी पड़ती है, ऐसे वो नहीं खा पाता। उसके बाद अपने लिए मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए चने की चाट बनाई, जो कि हेल्दी भी होती है, और मुझे थोड़ा उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और वो जैसे मैं फ़ीड करती हूँ बच्चे को, तो जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो सारे जाने चाहिए, इसलिए मैं काफ़ी हेल्दी खाना खाती हूँ इस टाइम पे। आप जो भी अपनी तरफ से इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैंने पनीर और प्याज, टमाटर एंड लेमन को निचोड़ के उसमें डाला था, एंड जो भी वॉलनट होता है एंड काजू, वो सब डाला। एंड सब कुछ फ्री होने के बाद फिर मैंने खाया अपना तो ब्रेकफास्ट। जो भी मैंने किया मैंने आपको बताया, और पढ़ाई के लिए तो आज मैंने इतना ही किया। अभी तो शाम को स्टार्ट करूँगी, थोड़ा दैविक को जाके देखूँगी कि वो क्या कर रहा है, उसने कुछ खाया पिया या नहीं। वैसे तो मतलब मैं फ़ीड कराती हूँ, लेकिन मोस्टली मम्मी और बड़ी मम्मी हैं, मतलब हमारी फैमिली जॉइंट है ना, तो वो ध्यान रखती हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत इजी हो जाता है, मैं पढ़ पाती हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता अगर मैं अकेली रह रही होती तो। और बट अभी अकेले तो रहना पड़ेगा कुछ टाइम में, मतलब मैं सोच रही हूँ ज्वाइन करने की कहीं पे, तो वो भी देखना पड़ेगा, और देखेंगे किस तरह से मतलब मैनेज किया जाए। दैविक भी आ चुका है, और दैविक उठ गया, और आज इतने दिनों बाद ढंग से धूप निकली है, तो हम इसको अच्छे से धूप लगवा रहे हैं। अभी सो के उठा है तो थोड़ा, अभी जस्ट सो के उठा है तो सोच रहा है कि मैं कहाँ पे आ गया। दैविक क्या कर रहे हो? बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय एवरीवन, आई होप यू आर लाइकिंग मी।